हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपकी हिंदी की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा करके आप अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आपकी गणित विषय की, और गणित में आज हम देखेंगे दोस्तों आपका पाठ नंबर 10 पैटर्न। इसके बारे में जानेंगे और इसमें किस प्रकार से गणित दिए गए हैं, उन सारे गणित को हम हल करके देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें सवाल आपके लिए दिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है उसी प्रकार से आगे भी आपके लिए सवाल दिए हैं। जैसे यहाँ लिखा है, देखो नीचे, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ देखो पैटर्न क्या है, तो पैटर्न को हमको सबसे पहले समझना है, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो समझने के लिए देखो क्या है, देखो गोला है, फिर त्रिभुज, फिर गोला, त्रिभुज, गोला, त्रिभुज, गोला, त्रिभुज, गोला। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ, त्रिभुज। तो यहाँ आपको एक त्रिभुज बना देना है। उसी प्रकार से दूसरे में देखो क्या है, बराबर, फिर बराबर ऐसे खड़ा हो गया, खड़ा है ना, फिर आड़ा, फिर खड़ा, फिर आड़ा, फिर, तो यहाँ खड़ा बन जाएगा, फिर यहाँ आड़ा। इस प्रकार से बनाना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरे में देखो, एन, एन जेड, एन जेड, तो यहाँ जेड आ जाएगा, फिर एन है, फिर जेड, तो फिर यहाँ एन आ जाएगा। ऐसे बनेगा, है ना। चौथे नंबर में देखो क्या है, तो यहाँ पर ये जो बना है चतुर्भुज, इसमें पहले ऊपर काला है, फिर ये इधर घूम गया, है ना, फिर इधर घूम गया, यानी ये किधर घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घूम रहा है, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब यहाँ है तो फिर घूम के इधर आ गया, है ना, फिर घूम के ऊपर चला गया, फिर इस साइड आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैटर्न बनाएंगे। पाँचवें नंबर में देखो क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो पैटर्न को समझना है, दो दो ज़्यादा हो रहा है ना, 13 में दो जोड़े तो 15, 15 में दो जोड़े तो 17। इस प्रकार से। इसके बाद देखो 2, 4, 6, 8, मतलब यहाँ दो का पहाड़ा है, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छिक्का 12, दो सत्ते 14। ऐसा होगा ये, है ना। इसके बाद देखो 21 है, 21 में 10, 21 में कितना, 20 जोड़े तो 41 हो गया। 41 में 20 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 में 20 जोड़े 81, 81 में 20 जोड़े 101, तो 101 में 20 जोड़ेंगे तो 121 होगा। 121 में 20 जोड़े तो 141। इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। उसके बाद आगे 8वें नंबर में है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64 होगा, और 64 दूनी 128। इस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए 10, 20, 30, तो यहाँ आ जाएगा 40, 50, फिर 60, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक है, फिर एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, तो यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से ये पैटर्न बना है। तो ऐसे आपको इसमें कंप्लीट करना है। आगे भी अब हम इसी प्रकार के सवाल देखेंगे। तो ये क्या है, वर्कबुक में आपके वैकल्पिक प्रश्न है। पहले तो यहाँ लिखा है, नीचे दी गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। इसमें देखो एक बिंदु है, फिर दो बिंदु है, फिर तीन बिंदु, तो अब चार बिंदु वाला आएगा। तो चार बिंदु वाला कहाँ है, डी नंबर में है, तो इसलिए डी नंबर आपका सही हो गया। तो डी नंबर में आपको ऐसे गोला कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में आपका पैटर्न जो दिया गया है दूसरे में, तो दूसरे में पैटर्न का क्या क्या हिस्सा है, तो दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, आपका पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो देखो यहाँ ऊपर तीर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो अब नीचे आएगा। तो नीचे किस में आ रहा है, सी नंबर में, तो इसलिए सी नंबर आपका सही है। तो सी में आप गोला कर देंगे यहाँ। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों। प्रश्न 3 में आपका दिया है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए क्या, ए बी बी, ए बी बी, ए, तो यहाँ आ जाएगा बी बी ए। बी बी ए कहाँ लिखा है, तो ये ए नंबर में लिखा है, देखो बी बी ए, तो ए नंबर ही आपका सही है। तो इसमें गोला लग जाएगा। तो ऐसे आपको पहचानना है और समझना है आगे। उसी प्रकार से चौथे नंबर में देखते हैं, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 21, 41, 61, 81, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, 20 20 आगे बढ़ रहा है। तो 81 में 20 आगे बढ़ा है तो 101, 101 में 20 जोड़े तो 121, 121 में 20 जोड़ेंगे तो 141 आएगा, और 141 में 20 जोड़े तो 161। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आया, 141, तो ये बी नंबर में है। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। तो इसमें गोला कर देंगे। उसी प्रकार से 5वें नंबर में है, पैटर्न का नियम पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ है 10 ए, 20 बी, 30 सी, 40 डी, तो यहाँ आ जाएगा 50 ई।
कहाँ है 50E? सी नंबर में। तो इस प्रकार से ये आपका सही होगा सी नंबर, तो यहाँ गोला कर देंगे। तो ऐसे ही आपको आगे भी समझना है। आगे अब बहुत सारे सवाल आएंगे, उनमें भी हम ऐसे ही समझेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि गणित विषय में आपके बहुत कठिन है। और आपका जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा में आपके गणित, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, इन सभी विषय की मैं अभ्यास प्रश्न की वीडियोस अलग से बनाता हूं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले मैं चैनल पे डाल देता हूं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वे प्रश्न आपको समय पर मिल सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें यहाँ पर लिखा है निम्न अक्षर पैटर्न को एक पद तक आगे बढ़ाना है। तो यहाँ क्या है, देखो ABCDEF, तो यहाँ क्या आ जाएगा GH, है ना, GH आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ GH आप लिख दीजिएगा। सातवें में देखो क्या है, निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूर्ण करना है। ABCDEFGHI, तो यहाँ क्या आएगा JKL, तो ये JKL लिख दिए सातवें में। तो ऐसे आपको पहचानना है और आगे बढ़ाना है। आठवें नंबर के प्रश्न में पैटर्न देखो, ऊपर तीर, नीचे तीर, फिर नीचे ऊपर, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे ऊपर, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे ऊपर, ऐसा बनेगा ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझो क्या हो रहा है। नौवे नंबर में देखो त्रिभुज के अंदर वर्ग है ना, त्रिभुज के अंदर वर्ग है, डिब्बा है। अब यहाँ वर्ग के अंदर त्रिभुज है, फिर यहाँ त्रिभुज के अंदर वर्ग है, यहाँ वर्ग के अंदर त्रिभुज है। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ त्रिभुज के अंदर वर्ग, फिर वर्ग के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर वर्ग। इस प्रकार से आपको पैटर्न आगे बढ़ाना है। 10वें नंबर के प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, जोड़ के पैटर्न है ये, है ना। 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 हो गया। अब यहाँ 2 धन 3 धन 4 बराबर 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, कैसे समझेंगे, देखो 1 के बाद 2 आ रहा है तो 2 के बाद 3 आ जाएगा यहाँ, है ना। यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है तो 3 के बाद यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ 3 के बाद 4 आ रहा है तो 4 के बाद 5 आ जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ क्या आएगा, 3 4 5 और ये बराबर 12 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को समझना है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है निम्न को 3 पदों तक आगे बढ़ाना है। तो यहाँ 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 12 में लिखा है निम्न सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से JUMP मतलब जंप को कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो यहाँ JUMP जंप को कैसे लिखेंगे, अक्षर से। तो हम यहाँ जंप लिख लिए, JUMP इस प्रकार से लिख लो। जे में देखो, जे में क्या है, 10 है ना, तो यहाँ 10 लिख दिए। यू का क्या है, तो यू कहाँ है, देखो तो यू ये है, 21 है यू का, तो नीचे 21 लिखे। एम कहाँ है, तो एम का ये 13 है, तो एम में 13 लिख दिए हमने ये। फिर पी का 16 है, तो पी में ये 16, तो ये 16 लिख दिए। इस प्रकार से जंप का क्या हो गया, 10 21 13 16। तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है 12 नंबर में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, उदाहरण में दिए गए नियम के अनुसार संख्या को मीनार को पूरा करना है ना। तो जैसे यहाँ उदाहरण कैसे दिया है, तो इसको आपको देखना है, समझना है। तो यहाँ क्या है, देखो 10 और 20 मिलके क्या हुआ, ये 30 बना। और ये 20 और 30 मिलके ये क्या बना, 50 बना। अब ये 30 और 50 ये दोनों मिलके ये 80 बनेगा। तो अब अगला ऐसे ही पूरा करेंगे। यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, अब क्या होगा, तो देखो 50 और 10 इसको मिलाएंगे तो यहाँ 60 बनेगा, है ना। फिर ये वाला 10 और ये 30 मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके 40 बन गया। अब ये 60 और 40 मिलाएंगे तो 100 बनेगा। इस प्रकार से इसको ये क्या करना है, जोड़कर मीनार को पूरा करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, इसमें लिखा है निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग इस प्रकार करना है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आ जाए। तो यहाँ 7 लिखा है, देखो 6 लिखा है, 6 और 7 कितना होगा, 13। और ये 2 लिख देंगे यहाँ तो 15 हो गया, है ना। उसी प्रकार से देखो अब 2 लिख दिए तो 2 और 9 कितना हो गया, 11 और 4 15 हो गया। 4 और 3 7 और 8 15 हो गया। 8 और 1 9 और 6 15 हो गया, है ना। फिर ये देखो 7 और 5 12 और 3 15, यानी 15 हर तरफ से हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको संख्याएं लिख देनी है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। 15 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है, देखो 15 में नीचे दी गई संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। तो इसको हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखो 7 है ना, तो 7 है और यहाँ 15 बन गया। तो कितने, 7 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तब तो 15 बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा।
है ना। अब कैसे, तो देखो यहाँ 6 है तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 बन गया यहाँ, है ना। 6 में 11 जोड़े तो 17 हो गया यहाँ, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए 15 15 और 14 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 29 बन जाएगा, बन गया 29। अब ये 14 और 17 को जोड़ेंगे तो ये 31 बन गया। अब यहाँ पे ये 29 और 31 दोनों को जोड़ेंगे तो 60 बनेगा। इस प्रकार से जोड़कर मीनार को ऊंचा करना है। प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं, यहाँ लिखा है निम्न संख्या को मीनार को पूरा करना है। 5 और 10 ये 15 हो गया, और 10 और 15 25 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 15 और 25 दोनों को मिलके 40 होगा, तो ऐसे इसे पूरा करना है। 17 नंबर में क्या है, देखो संख्याओं के पैटर्न को पूरा करना है। 9 फिर 9 9 यानी 99, फिर 3 9 आ गया तो 4 9 आ जाएगा, फिर 5 9 आ जाएगा, ऐसे हो गया। अब यहाँ लिखा है 5 फिर 105 तो यहाँ 205, तो अब यहाँ 305 आ जाएगा, यहाँ 405। इस प्रकार से आपको आगे पैटर्न को बढ़ाना है। 18 नंबर में देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ए बी फिर ए बी सी डी फिर ए बी सी डी ई हो जाएगा, फिर यहाँ ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 18 भी पूरा होगा आपका। आगे देखते हैं 19 नंबर में लिखा है दोस्तों, यहाँ नीचे दिए गए बॉक्स में ए बी सी इस प्रकार लिखिए कि कोई भी अक्षर एक लाइन में दोहराया ना जाए। तो देखो ए बी सी लिख दिए, अब यहाँ बी सी ए लिख दो, सी ए बी लिख दो। कोई भी अक्षर एक लाइन में डबल नहीं है। देखो यहाँ ए है, बी है, फिर सी है, यहाँ बी है, सी है तो यहाँ ए है, यहाँ सी है, ए है तो यहाँ बी है। कोई भी अक्षर किसी लाइन में डबल नहीं आया, तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, इसमें लिखा है निम्न तारों में 1 से 9 तक का अंक इस प्रकार भरिए कि हर लाइन का जोड़ 15 हो। तो हम यहाँ 2 लिख दिए, 2 और 7 कितना होता है 9, और 9 और 6 15, है ना। फिर ये 9 और 5 14 और 1 15, फिर यहाँ पर है 4 और 3 7 और 8 15, इस प्रकार से 15 हो रहा है। अब इसको आप ऐसे भी गिन लो, 6 और 1 7 और 8 15, 7 और 5 12 और 3 15, 2 और 9 11 और 4 15, है ना। तो ऐसे 15 हर तरफ से होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में हम आपका पार्ट 11 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ताकि मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।